हरे भरे जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम मुनमुन था। मुनमुन दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन जितनी सुंदर वह दिखती थी उतनी ही दुखियारी भी थी। मुनमुन का ना कोई दोस्त था, ना ही परिवार। वह हमेशा अकेला महसूस करती रहती थी। हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ जंगल के बाकी पक्षी अपनी अपनी दोस्तों और परिवार के साथ सुरीली आवाज़ों में चहचहाते। पर मुनमुन के लिए हर सुबह बेरंग और उदासी से शुरू होता था। उसकी चहचहाहट में उदासी साफ साफ झलक रही थी, लेकिन मुनमुन के जीवन में हमेशा से ऐसा नहीं था। मुनमुन का एक खुशहाल परिवार था, जिनके साथ मुनमुन खुशी खुशी अपना जीवन जी रही थी। उसके जीवन में कुछ दिनों पहले एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसके कारण उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसके छोटे बच्चे जो एक दिन अचानक गायब हो गए। मुनमुन ने हर जगह उन्हें ढूंढा, पूरे जंगल में चक्कर लगाए, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। उसके दिल में गहरा दर्द था और वह खुद को दोषी ठहराती रहती थी कि वह अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं रख पाई। धीरे धीरे मुनमुन ने खुद को सबसे अलग कर लिया। उसे लगा कि उसका जीवन अब बेकार हो गया है और वह सिर्फ समय गुजार रही है। उसके दिल में उदासी का साया था और वह हर रोज पहले से अधिक दुखी होती जा रही थी। फिर एक दिन मुनमुन को अचानक एक बुजुर्ग कछुआ मिला। वह बहुत धीमे धीमे चल रहा था। मुनमुन ने उसे देखा और सोचा कि शायद यह भी उसकी तरह अकेला और दुखियारा होगा। कछुआ मुनमुन के पास आया और बोला, तुम बहुत उदास दिख रही हो छोटी चिड़िया, क्या हुआ है? मुनमुन ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। वह कछुए के सामने अपने सारे दुखों को बयां करने लगी। कछुआ बड़े धैर्य से उसकी बातें सुनता रहा। जब मुनमुन ने अपनी पूरी कहानी कछुआ से कहा, तो कछुए ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद तुम्हारे बच्चों का भाग्य कुछ और था, और शायद तुम्हारा भी? मुनमुन ने आश्चर्य से पूछा, आपका क्या मतलब है? कछुए ने जवाब दिया, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें बहुत दुख पहुंचाती हैं, लेकिन वही घटनाएं हमें एक नई दिशा में ले जा सकती हैं। शायद तुम्हारे बच्चों का भाग्य में यही लिखा था, और तुम्हारा भी कोई और उद्देश्य है। मुनमुन ने कछुए की बातों पर गौर किया, लेकिन उसका दिल अभी भी भारी था। उसने कहा, लेकिन मैं अब क्या कर सकती हूँ? मेरा दिल अब किसी भी खुशी को महसूस ही नहीं कर पा रहा है। कछुआ मुस्कुराया और बोला, जीवन में खुशी का मतलब सिर्फ हंसी खुशी से नहीं है। कभी कभी हमें अपने दुखों को स्वीकार करके आगे बढ़ना पड़ता है, और जो हमारे पास है उसमें सुकून पाना होता है। हो सकता है तुम्हारे पास अभी भी कुछ ऐसा हो जो तुम्हें खुशी दे सके, लेकिन तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया हो। मुनमुन ने कछुए की बातों पर गहराई से सोचा। उसे महसूस हुआ कि वह हमेशा दुखों में डूबी रहती थी, इसलिए उसने कभी इस सुंदर जंगल की खूबसूरती को महसूस ही नहीं किया। उसने पेड़ों की हरियाली, फूलों की खुशबू, नदी की शांति को महसूस किया। उसे पता चला कि वह खुद को इतने समय से एक कैद में महसूस कर रही थी, जबकि उसके आसपास की दुनिया कितनी सुंदर थी। मुनमुन ने अपने दुख को पीछे छोड़ने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन वह अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। उसने जंगल के दूसरे पक्षियों से फिर से दोस्ती करना शुरू किया। उसने नए घर बनाए और अपने जीवन को फिर से संवारने की कोशिश की। वह हर दिन जंगल के अलग अलग कोनों में जाती और नए नए अनुभवों का आनंद लेती। मुनमुन अब खुलकर चहचहाने लगी थी, जो वह कभी खो चुकी थी, और धीरे धीरे उसकी उदासी भी कम होती गई। एक दिन जब वह जंगल के किनारे एक पेड़ पर बैठी थी, तो उसने देखा कि कुछ छोटे चूजे नीचे जमीन पर खेल रहे थे। वह मुस्कुराई और उन्हें देखने लगी। अचानक उसे एक चूजे में कुछ जाना पहचाना लगा। उसने ध्यान से देखा और उसे एहसास हुआ कि वह चूजा उसी के अंडे से निकला था जिसे वह खो चुकी थी। मुनमुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वह आंसू खुशी के थे। मुनमुन उड़ते हुए अपने बच्चों के पास पहुंच गए और अपने बच्चों को गले से लगा लिया। इतने में वहाँ एक उल्लू आया और मुनमुन से पूछने लगा, अरे बहन, तुम कौन हो? क्या ये बच्चे तुम्हारे हैं? मुनमुन ने कहा, जी हाँ, पर ये आपके पास कैसे आए? उल्लू ने कहा,
एक दिन इन दोनों बच्चों को एक कौवा उठाकर ले जा रहा था, तो मैंने इन दोनों की जान बचाते हुए कौवे से छीन लिया। तब से ये दोनों मेरे पास हैं। यह सुन मुनमुन रोते हुए उल्लू को सारी बात बताई और उसका धन्यवाद किया। उस दिन के बाद मुनमुन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।